एक से सात देख लिए थे, राइट? लास्ट पेपर था फरवरी अटेम्प्ट का। 8 से स्टार्ट करते हैं। लेट एल बी लाइन ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। देखो यहाँ पे वर्ड है कि एल लाइन है। कैसी लाइन है? तो इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन में से। तो ये कहानी क्लासरूम में कराई है कि इंटरसेक्टिंग प्लेन वाला इक्वेशन क्या होता है, पाई वन प्लस लैम्बडा पाई टू इज इक्वल टू 0। और उनकी जो कॉमन लाइन होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो आपको याद भी रखवाया था, n1 बार क्रॉस n2 बार। अब लाइन की बात हो रही है तो लाइन के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो डायरेक्शन तो यहाँ से मिल रही है n1 बार क्रॉस n2 बार। तो n1 बार यहाँ पे क्या है, 1 2 1। n2 बार यहाँ पे क्या है, 0 1 2 0 1 2। तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 4 माइनस 1 तो मतलब कि 3, यहाँ पे 2 माइनस 0 तो मतलब कि 2, और लास्ट में नेगेशन -2। सही कर रहा हूँ ना? हाँ, ओके। और लास्ट में 1 माइनस 0 तो 1। ये हो गई लाइन की डायरेक्शन। आगे पढ़ते हैं। अब हमें पता है कि पॉइंट कैसे लाया जाता है, तो इसमें से किसी एक को 0 मान लेते हैं। मेजोरिटी किताब में या तो टीचर z को 0 मानते हैं, ये भी कहानी बताई है क्लास में। तो z को 0 मान लेंगे तो यहाँ अगर ये z 0 है तो y अपने आप 4 मिल जाएगा। और जब z 0 और y 4 है तो x अपने आप -2 हो जाएगा। ठीक है, अपने को पॉइंट भी मिल गया है -2 4 0। तो L का इक्वेशन यहां से आ गया, r बार इज इक्वल टू पॉइंट तो -2 4 0 प्लस समथिंग डायरेक्शन तो 3 -2 1। और इस साल ये गुजकेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इंटरसेक्टिंग प्लेन वाले दो प्लेन देंगे, उनके इंटरसेक्टिंग लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, तो लाइन का डायरेक्शन होगा दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तगड़ी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखो क्या बोला है, लेट एल बी अ लाइन ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन दिस एंड दिस इफ पॉइंट इज द फुट परपेंडिकुलर फ्रॉम 3 to 1 लाइन। अब ये भी तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनाया, लेकिन हाँ अपने को आ जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, पॉइंट है 3 to 1। इस 3 to 1 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जिसका फुट है अल्फा बीटा और गेमा। ठीक है, तो उसके लिए अपने को कुछ इसकी वैल्यूज बतानी है। हो सकता है कि इस साल यही डिट्टो क्वेश्चन, क्योंकि और ये जो बीच का ड्यूरेशन गया ना उसमें मैंने मतलब के ऑनलाइन पेपर सोल्व किए तो वहां से ये भी पता चला कि डिट्टो आए हैं, मतलब 1920 के डिट्टो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हो सकता है कि ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है तो आ जाए। तो अपने को अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इंटू 21 चाहिए, तो अल्टीमेट मेरे को ये अल्फा बीटा गेमा डेवलप करना पड़ेगा। तो ये फुट परपेंडिकुलर वाली कहानी हमें पता है। हम सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम करेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट कहाँ से एज्यूम करते हैं, यहाँ से। जो क्या होगा, तो -2 प्लस 3 लैम्बडा, फिर 4 -2 लैम्बडा, और फिर 0 माइनस लैम्बडा। फिर हम ये डायरेक्शन डेवलप करेंगे। तो ये डायरेक्शन कैसे होगी, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 3 माइनस -2 तो मतलब 5 -3 लैम्बडा, फिर 2 -4 तो -2 प्लस 2 लैम्बडा, और 1 प्लस लैम्बडा। अब क्लियर कट है कि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो डॉट इसकी डायरेक्शन जो इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी अपने पास 3 -2 1 है, 3 -2 1, ये क्या आएगा 0। ये जो फिक्स एनसीईआरटी में हम करते हैं ना फुट परपेंडिकुलर वाली मेथड, वही अपने को अप्लाई करनी थी इसके अंदर। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्शन में भूल છે 3 -2 અને પછી +1 આવે। हाँ, तो 3 -2 +1 જ લખ્યું છે મેં અહીંયા અહીંયા મિસ્ટેક છે ને, આ ઓકે, આ મિસ્ટેક ચાલે છે। હા, એટલે કે અહીંયા લેમ્બડા આવશે। ઓકે ડન, અહીંયા લેમ્બડા આવશે તો પોઈન્ટ માઈનસ કર્યા તો 3 + 2 તો 5 -3 લેમ્બડા, 2 -4 so -2 + 2 લેમ્બડા, 1 માઇનસ લેમ્બડા। ડન, ઓકે। डॉट प्रोडक्ट तो 15 -9 लैम्बडा प्लस 4 -4 लैम्बडा प्लस 1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो -9 -4 -13 -1 तो 14 लैम्बडा इज इक्वल टू 15 प्लस 4 19 प्लस 1 20। ओके, इज इक्वल टू 20। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 10/7। lambda is equal to 10/7. So coordinates of M is
-2 प्लस 30/7 कोमा 4 -20/7 कोमा 10/7. Taking LCM, so -14 16/7, 28 तो 8/7 and 10/7. क्लियर? तो अल्फा हो जाएगा 16/7, बीटा हो जाएगा 8/7, गेमा हो जाएगा 10/7. अपने को पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इंटू 21. तो इन तीनों का सबसे पहले तो सम. तो 16 8 24 10 34/7 इंटू 21. तो 7 3 जा, तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा 90 और 4 3 जा 12, 102. क्लियर? यहाँ से बोर्ड की भी प्रैक्टिस हो जा रही है इस क्वेश्चन से. और क्वेश्चन बनाया था मतलब अच्छा कंसेप्ट. और जब मैंने पहली बार थियरी बताई थी तभी से मैंने आपको इंडिकेट किया था कि ये जेई का टॉपिक है कि इंटरसेक्टिंग लाइन की डायरेक्शन क्या होती है. क्यों? क्योंकि वो जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो दोनों गिवन प्लेन को परपेंडिकुलर होती है. और मार्केट में एक ही चीज, दो चीजों को परपेंडिकुलर होती है. वो कौन सी? तो उन्हीं की क्रॉस प्रोडक्ट. तो यहाँ से आपको वो वाला अगर कंसेप्ट पता होता और फुट परपेंडिकुलर के क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी में भी ढेर सारे दिए हैं, तो अप्लाई करते तो आपका आंसर जरूर बन जाता. क्लियर? यस. ओके. 9th देखो. 9th तो अपना वाला क्वेश्चन है, मतलब कि गारंटी होती है कि एक एमसीक्यू इसका जरूर से आएगा. एबीसी के लिए अपने को टैली करना है ए एंड नेगेशन बी और नेगेशन सी एंड ए और बी. एकदम कूल रह के ये लंबा बना दिए हैं क्योंकि 3 वाला पूछ लिया है. और नेगेशन ए. ठीक है. तो कुल रह के ये सारी चीजें अपने को टैली करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे सी चल रहा है तो अपने को 8 केस देखने पड़ेंगे. तो सबसे पहले ए बी सी यहाँ बना लेते हैं. तो 8 का आधा 4, तो 4 बार टी, 4 बार एफ, 4 का आधा 2, तो 2 बार टी, 2 बार एफ, फिर 2 बार टी, 2 बार एफ और 2 का आधा 1. तो यहाँ पे टी एफ, टी एफ, टी एफ और टी एफ. क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं अपने को नेगेशन बी का काम है. तो यहाँ पे मैं नेगेशन बी लिख देता हूं. तो ये एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी. क्लियर है? अब अपने को ए एंड नेगेशन बी चाहिए. तो ए एंड नेगेशन बी, तो इन दोनों में एंडिंग, तो पहले दोनों तो एफ आ जाएंगे, फिर दोनों टी आ जाएंगे, फिर चारों एफ आ जाएंगे. क्लियर? तो इतना मैंने बना लिया. अब मेरे को नेगेशन सी चाहिए. तो यहाँ पे नेगेशन सी लिख देता हूं. तो एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी. अब मुझे ए और बी चाहिए. तो ए और बी, तो इन दोनों में ओरिंग चाहिए. तो पहला टी, दूसरा टी, तीसरा टी, चौथा टी, और में एक भी टी हो जाए तो फिर पांचवा टी, छठा भी टी, सातवां आठवां एफ. ये ए और बी मिल गया है. अब मेरे को इन दोनों में चाहिए, क्या चाहिए? इसको मैंने 1 बोल दिया. अब ये मैं 2 बना रहा हूँ. इतनी चीज 2 बना रहा हूँ. तो मेरे को इन दोनों में एंडिंग करवा रहे हैं. एंडिंग करवा रहे हैं तो दोनों टी दिखना चाहिए. तो एफ टी एफ टी एफ टी एफ एफ. क्लियर है? अब मेरे को नेगेशन ए भी चाहिए. तो यहाँ पे नेगेशन ए लिख देते हैं. तो नेगेशन ए, तो मतलब ए का नेगेशन, तो ये एफ 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 एफ. यहाँ पे टी 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 टी. 4 मार्क का सवाल है, कितना भी लंबा होगा अपने जरूर गिनेंगे. अब अपने को इसका, इसका और इसका, इन तीनों का करना है ओरिंग. तो मतलब अगर सब गलत दिखेंगे वैसा कोई केस सोचो. तो पहला ही केस देखो, ये एफ है, ये भी एफ है और ये भी एफ है. तीनों गलत दिख गए. तो क्या आंसर आएगा इसका? एफ. ठीक है. एक भी टी दिखता तो टी आता. यहाँ पे दूसरा देखो एफ, यहाँ पे एफ लेकिन टी, तो ये टी आएगा. लेकिन अपने को शायद से ट्यूटोलॉजी की बात हो रही थी इसके अंदर. तो F1 ऑप्शन जो दिए हैं वो ट्यूटोलॉजी के दिए हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे एक एफ निकाल लिया तो मतलब पक्का होगा कि ये ट्यूटोलॉजी नहीं है. तो मतलब जो आपका स्टेटमेंट F1 जो है वो ट्यूटोलॉजी नहीं है, वो तो पक्का हो गया. तो पहला आंसर आपका नहीं आएगा, दूसरा भी आपका आंसर नहीं आएगा, तीसरा आ सकता है और चौथा आ सकता है. क्लियर है?
Yes, हाँ sir. हाँ हाँ बोलते जाना भाई, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरे के लिए हम ट्राई करते हैं, जो दूसरा F2 दिया है उसके लिए हम ट्राई करते हैं F2 के बारे में क्या बात हो रही है। तो F2 A और B की बात है तो चलो आसान है, A B तो 4 ही केस आएंगे, 2 बार T 2 बार F, यहाँ पे T F, फिर यहाँ पे A और B चाहिए तो सब गलत तब गलत, तो पहला T दूसरा T तीसरा T चौथा F हो गया। उसके बाद नेगेशन A चाहिए तो ये F F T T, फिर अपने को B इंप्लाइज नेगेशन A चाहिए तो अपने को यहाँ पे टफ चेक करना है, पहला ही टफ है बाकी कहीं नहीं है, ओके। फिर अपने को इन दोनों का ओरिंग करना है, तो यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ ओरिंग का, तो एक भी टी दिख जाए तो आंसर टी आएगा, तो सब में टी तो दिख ही रहा है तो इसका सबका आंसर टी है, तो मतलब ये पक्का ट्यूटोलॉजी है, मतलब F2 ट्यूटोलॉजी है और F1 नहीं है, तो वैसा दो ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट कर दिए थे और दो ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हुए कि आंसर आपका थर्ड है। क्लियर? हाँ बोलते जाना भाई। Yes. Yes. देखो यस सर। एक एक एमसीक्यू की है ना वैल्यूएशन होनी चाहिए अपने को, और इस बार तो आपको पता है ना कि 2 ही अटेम्प्ट पे खाली, ठीक है, तो और मजा आएगी, तो अपने वापस अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे, मतलब ये पेपर पूरा होता है तो 2019 का करेंगे, ये मतलब 2021 इसलिए स्टार्ट किया था कि ये था कि 4 अटेम्प्ट होंगे, ठीक है, तब क्या था, तब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मतलब वैसे दुनिया के लिए घटता अपने लिए बढ़ जाता, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब सेट ज्यादा हो जाते तो क्वेश्चन का लेवल मतलब जो रेयर आस्किंग चीजें हैं वो भी इसके अंदर पूछते हैं, और जबकि अगर खाली 2 ही एग्जाम होने वाली है तो 2019 बेस्ट सुटेबल एग्जांपल है उसकी प्रैक्टिस के लिए, तो ये पेपर पूरा करके हम 19 वाला स्टार्ट करेंगे, वो पूरा होगा तो 20 वाला करेंगे, ठीक है। 16 पेपर 19 में हुए थे, 16 पेपर 20 में हुए थे, कोई भी एक 16 का सेट दिल से कर लोगे तो इनफ हो जाएगा, ठीक है। अभी भी डेट्स आई नहीं है तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। क्लियर? 10th देखो, लेट स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू अ कर्व एट एनी पॉइंट, तो स्लोप को आप बोलते हो क्या बोलते हो, dy बाई dx, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया और वो हमें करना ही होता है, तो यहाँ पे अपने को एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई अपन एक्स दिया है, और ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, देखो ये एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, आपका जो वो मतलब प्रिलिमिनरी में जो क्वेश्चन पूछा था उस टाइप की मेथड, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। अब डी वाई डी एक्स के बीच में माइनस चलता हो ना तो डिवीजन रूल पक्का बनता है, और अगर प्लस चलता हो ना तो मल्टीप्लीकेशन रूल पक्का बनता है। यहाँ पे माइनस चल रहा है तो देखो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएट, तो नीचे क्या होना चाहिए था, नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट, यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक नहीं हुई ना, एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, तो वाई डी एक्स इधर आ गया तो माइनस वाई डी एक्स हो गया, या तो आप इसका उल्टा कर लो, उल्टा करने से ज्यादा आसान रहेगा, आप माइनस कॉमन ले लो, मतलब कि एक्स वाई स्क्वायर को इधर लेके जाओ, तो इधर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, इसको इधर लाया इसको इधर ले गया, क्यों, क्योंकि ये वाई स्क्वायर दिख रहा था उसकी वजह से। अब देखो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कंपलसरी, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएट अपन नीचे वाले का स्क्वायर, तो बोथ साइड डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, यहाँ से सेट हो गया कि ये x अपन y चल रहा है और ये माइनस एक्स डी एक्स चल रहा है, ये हो गया आपका वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो x अपन y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ओके, यही पूछा गया, क्या पूछा है, इफ द कर्व इंटरसेक्ट द लाइन, ये कर्व है वो इस लाइन को -2 x अगर -2 आप लेते हो तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y 3, तो मतलब कि ये जो है ये -2,3 में से पास ऑन हो रहा है, तो -2,3 रख लो, -2/3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये माइनस इधर आ जाएगा तो सबसे पहले प्लस हो जाएगा 4/2, तो अल्टीमेट 2 इज इक्वल टू c, तो 6 - 2, तो c अपने को मिल जा रहा है 4/3, ये अपना 4/3 है, हो गया क्या, करो का इक्वेशन। देन द वैल्यू ऑफ y, अच्छा y की वैल्यू बतानी है 3y के लिए, तो x के बदले इसके अंदर 3 रखो तो y कितना होगा, तो x के बदले 3 रखते हो तो 3/y
इज इक्वल टू -9/2 प्लस 4/3। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, -27 प्लस 8 19/6 माइनस में इज इक्वल टू 3/y। तो उल्टा कर दो तो y इज इक्वल टू 18/19, वो भी माइनस वाला, तो -18/19 ऐसा कुछ आंसर आएगा इसका। क्लियर है? डन? Yes, sir. तो अपने अपने स्ट्रॉन्ग जोन देखते जाना कि इसका क्वेश्चन तो अपने से एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट जरूर बनना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का जरूर बनना चाहिए। ठीक है, आगे जाते हैं। मेरे को बार बार ये क्वेश्चन पे नजर आ रही है क्योंकि ये तो हवा में मैं खींच सकता हूँ एलोपिटल करने से, लेकिन फिर भी हम ऑर्डर से ही जाते जा रहे हैं। 11 पे पहुंचे। इफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लोकस, ऑलवेज आपसे बनना चाहिए, इजी क्वेश्चन आता है। If the locus of midpoint of the segment from 3 to a point on the circle, आपको सर्कल दिया है x² + y² = 1, तो इसके कोई भी पॉइंट r cos थीटा r sin थीटा r यहाँ पे 1 चल रहा है, तो आपके जो पॉइंट होंगे वो cos थीटा, sin थीटा होंगे। एक एक्सटीरियर पॉइंट दिया है 3 2, यहाँ पे 3, 2 चल रहा है। तो भाई इनका जो सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट आप इजीली बना सकते हो 3 + cos थीटा / 2, 2 + sin थीटा / 2। आपको इसी का लोकस पूछा है, तो ये आपका x है और ये आपका y है। तो अल्टीमेट x × 2 - 3 ये आपका cos थीटा हो गया। मतलब इन दोनों को कंपेयर किया, वैसे इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो 2 × y - 2 ये आपका sin थीटा हो गया। और दुनिया को पता है कि cos² थीटा + sin² थीटा 1 होता है, तो अल्टीमेट 2x - 3 का स्क्वायर प्लस 2y - 2 का स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो x - 3/2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, तो इधर चला गया 1/4। तो ये क्या दिखाया? सर्कल। आंसर आएगा सर्कल। क्या पूछा क्या है इसके अंदर? अच्छा, ये सर्कल ही दिखा रहा है, दिखा दिया, तो उसकी रेडियस बताओ। तो उसकी रेडियस 1/4 का रूट 1/2। क्लियर? लोकस का क्वेश्चन मतलब आसान क्वेश्चन, आपको जस्ट वेरिएबल को एलिमिनेट करने का होता है और कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। अब ये भी आपको पता है कि ये टाइप भी हर पेपर में आएगी, मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं होगा कि जिसके अंदर ये टाइप ना दिखती हो। ठीक है, कौन सी वाली? तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, 3 दिए हैं, वेयर a b c आर कंसिस्टेंट, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कांस्टेंट दिया है, तो ये क्या होगा? तो हम इसका कैपिटल डी बना देते हैं ना, पूरा तरीका तो हमें पता ही है। 1 2 का -3 चल रहा है, यहाँ पे नीचे चल रहा है 2 6 - 11, 2 6 - 11, और उसके नीचे चल रहा है 1 - 2 7, 1 - 2 7। अब इसको सोल्व कर लो। 6 7 42 -22 तो 20। ओके, यहाँ पे -4 -6 -10 इंटू -2 तो अगेन 20 लास्ट में। अब -4, यहाँ पे -4 -6 तो -10, तो यहाँ पे 30। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो मतलब इतना तो पक्का पता चला कि ये अपने को जो मिला है वो क्या मिला है? यूनिक सॉल्यूशन मिला है। तो नो सॉल्यूशन तो आएगा नहीं। ठीक है, यूनिक इनफाइनाइट भी नहीं आएगा। आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला आंसर है। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन में अपने को 2 चीजें दी हैं, ऊपर भी दिया है और नीचे भी दिया है। लेकिन आप एक सिंपल सी कहानी समझ लो, सिंपल सी कहानी, अगर ये a 0 हो जाता, b 0 हो जाता और c 0 हो जाता। ठीक है, अगर a 0 b 0 और c 0 अगर हो जाता तो ये तो होमोजीनियस हो जाता। और होमोजीनियस के अंदर आप जब d गिनते तो वो तो नॉट इक्वल टू 0 आता, तो वहां पे आप यूनिक सॉल्यूशन बोलते। लेकिन आप कोई एक d1 और d2 को मान के चलो, d1 मान लेते हो, d1 आपका आएगा a b c, यहाँ पे 2 6 - 2 2 6 - 2, और यहाँ पे आप गिन लो -3 -11 और 7। इसको सोल्व कर लो। 6 7 42 -22 तो 28, यहाँ पे 7b + 11c इंटू -2 तो -14b, और यहाँ पे +-22c लास्ट में, -2b इंटू -3 तो +6b।
और यहाँ पे -6c इंटू -3 तो +18c। अब ये इसको सोल्व किया तो ये 20a, यहाँ पे b के लिए तो -14b + 6b तो -8b, और यहाँ पे -20 तो यहाँ पे -4c। अगर आप इसको 0 ले लेते हो तो 20a इज इक्वल टू 8b + 4c, सो 5a इज इक्वल टू 2b + c। तो 5a इज इक्वल टू 2b + c के लिए आप यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे बोल सकते हो। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये ऑकवर्ड क्वेश्चन था अब तक। मतलब नॉर्मल इसके अंदर क्या आ जाता था, बेसिक चीजें आ जाती थी, लेकिन ये हटके क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए बनाए थे क्योंकि आप रेयर कोई बंदे ये लॉजिक चलाएगा कि सर अगर इसको हम 0 मानेंगे तो ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, बाकी उसके अगर इसको हम कोई भी वैल्यू मान लेंगे तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओगे कि जिसके अंदर इनकंसिस्टेंट भी सिस्टम फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट ज्यादा अप्लाई करना था, जो हटके टॉपिक था ये। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं 12, 13। ये क्वेश्चन भी आपको 19 या 20 के अंदर दिखेगा, मतलब मैंने पहले से ये क्वेश्चन सोल्व किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे tan एक मिनट सर, हाँ वो वाला 12 ગણો એ ફરી કરો ને, મારે ડિટર્મિનન્ટ 0 આવી જતું હતું. શું વાત કરો? હા, डिटर्मिनेंट 0 आई जतो तो ओके जो 1 2 -3 2 6 -11 1 -2 7 डन। 40 42 -22 मतलब 20 into 1 20 14 +11 25 into -2 पाक्कू भाई -50 -4 -6 -4 -6 -10 into -3 30। तो आंसर खाली बदला से, मेथड तो डिट्टो एज रहશે। आंसर आई जैसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन व्हेन 5b is equal to 2b plus c। क्लियर? क्लियर? Yes. મારે એ જ આવ્યો હતો ઓપ્શન. हाँ मतलब એટલું ચેન્જ થઈ જશે। ओके 13 tan इनवर्स a बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि इस साल पहली बार आया था, रिपीट है ये 19 या 20 में दिखा है। ठीक है, अब हमें पता ही है कि ये क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स a + b over 1 - ab इज इक्वल टू π/4 चल रहा है, तो अल्टीमेट a + b इज इक्वल टू 1 - ab दिया है, तो ये a + b + ab + 1 इज इक्वल टू 2 दिया है, बोथ साइड 1 ऐड किया, जानी पहचानी मेथड है ये और कुछ नहीं है। तो इन दोनों में से a कॉमन ले लिया और इन दोनों में से +1 कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में अपने को मिलेगा b + 1, ये कितना हो जाएगा 2। क्लियर? इसका आंसर log 2 आएगा। उसके पीछे की कहानी क्या है, तो देखो जो आपको पूछा है ना उसमें a वाले को एक साइड रखोगे, अगर a वाले को एक साइड रखते हो तो a - (a²/2 + a³/3 - a4/4 ऐसा चलते जा रहा है। b वाले को एक साइड रखो तो यहाँ पे आप प्लस करके यहाँ पे देख लो b - (b²/2 + b³/3 - b4/4 ऐसा चलते जा रहा है। आपको शुरुआती दिनों का याद हो तो x - (x²/2 + x³/3 - x4/4 अगर ऐसा चलते जाता हो तो इसको आप log 1 + x बोलते थे। क्लियर? तो ये क्या है, ये है आपका log 1 + a प्लस ये क्या है आपका log 1 + b, तो आपको log a + log b मतलब log a into b, और ये चीज आपने पहले डेवलप करके रखी थी, क्या है 2, तो आपका आंसर जो मैंने बताया वो क्या है log 2। क्लियर? क्लियर है भाई? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं 14। ये भी जो मैंने पहले ही आपको बोला था कि शुरुआती दिनों में दिखा था और फिर लास्ट में दिखता है, तो वो है इनफाइनाइट सीरीज। ये 14 नंबर का क्वेश्चन कर लोगे तो आपको
अलग ही फीलिंग आ जाएगी, मतलब कि बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको सिग्मा, तो सिग्मा को हम बाद में ध्यान में लेते हैं, सबसे पहले अंदर को सोल्व करते हैं। तो n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 10 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल चल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि सेपरेट कर देते हैं, मतलब कि ये 2n प्लस 1 की फॉर्म में हम इसको डेवलप करते हैं ऊपर वाले को। तो 2n प्लस 1 का स्क्वायर होता क्या है, तो देख लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। तो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे आ गया 4 टाइम 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 24n, तो उसमें से 4n, तो यहाँ पे 20n, ये 40, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 39, 39 को भी 40 माइनस 1 ऐसा लिख दिया। क्लियर? 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया और कुछ नहीं किया। तो उसकी वजह से हुआ क्या, तो ये हो गया 2n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इसके अंदर से 20 कॉमन। ओके, 2n प्लस 1 अगर मुझे बनाना है तो यहाँ पे 20 कॉमन लूंगा, तो 2n चाहिए ना, तो 10 कॉमन लूंगा मैं। तो यहाँ पे 2n प्लस 1, तो ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 माइनस 1 लिखना पड़ेगा लास्ट में मुझे लिखना पड़ेगा 30 माइनस 1। ओके, तो 20n प्लस 10 में से 10 कॉमन, तो ये हो गया 2n प्लस 1 प्लस 29, 30 माइनस 1 तो 29। एक बार अब जाके टैली कर लेता हूँ कि ऊपर मैंने सब सही सेट किया है ना। ये हो गया है आपका 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4, तो 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ओके, सही है। फिर यहाँ पे 20n इंटू बीच वाला 4n, तो 24n, चलो सही है। यहाँ पे 10 प्लस 29, 10 प्लस 29 तो 39, और यहाँ वाला प्लस 1 40, तो 40 सही है, एकदम परफेक्ट है। क्लियर? अब ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को 2n प्लस 1 इंटू 2n फैक्टोरियल ऐसा बोल सकते हैं अपने। जो दिखे वो लिखा, एक घटाया, मैचिंग किया। अब सेपरेट किए तो ऊपर 2n प्लस 1 बचेगा, नीचे बचेगा 4 टाइम 2n फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे ऊपर 10 बचेगा, नीचे अगेन बचेगा 4 टाइम 2n फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे 29 और नीचे बचेगा 4 टाइम 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? देखते जाओ, ये मतलब रेयर कभी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन जब आ जाएगा तो आज की ये प्रैक्टिस है ना, आपको बहुत काम लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सेपरेट कर लो। ये 1/4 जो आंसर आएगा ना उसमें मैं करूंगा, लास्ट तक अब लिखने का कोई इरादा है नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये सेपरेट और कर दिया, तो 2n और 2n फैक्टोरियल, तो उसको आप 1 ओवर 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बोल सकते हो। फिर ये 1 प्लस 10, तो अल्टीमेट ये 11 ओवर 2n फैक्टोरियल बोल सकते हो। और लास्ट में 29 ओवर आप 2n प्लस 1 फैक्टोरियल बोल सकते हो। क्लियर? ऐसा कुछ आपको दिया है। ठीक है, अब इसको भी लगाया है सिग्मा। ये 1/4 थ्रू आउट में आगे ही लिख रहा हूं। ठीक है, अगर इसको सिग्मा लगेगा, सोचो n1 होगा, ये 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, प्लस 2 होगा तो 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, प्लस